हेलो बच्चों, आज मैं आपको आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, बहुत परेशान। तो क्या होगा क्या नहीं होगा इसी के बारे में बताने जा रही हूँ। मैं डॉक्टर रेनू करवाल, एक मोटिवेशनल काउंसलर। तो जो अखबारों से आपको न्यूज़ अपडेट हो रहे हो कि 2 जुलाई से एग्ज़ाम शुरू होने की बात हो रही है। अब बच्चों को जो कन्फ्यूज़न हो रहा है वो कहाँ हो रहा है कि बीएससी थर्ड ईयर, बीए, बीकॉम, इनके तो एग्ज़ाम होने ही हैं और पैटर्न भी हर पेपर अलग अलग होगा। टाइम पीरियड घटा देंगे, क्वेश्चन भी घट जाएंगे। प्रॉब्लम आ रही है जो बच्चे सेकेंड ईयर में हैं, चाहे वो बीए में हो, बीकॉम में हो या बीएससी में हो। तो एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि आप पिछले साल भी प्रमोट हुए थे कोरोना की वजह से, तो आप इस साल प्रमोट नहीं होगे। जहाँ पे एग्ज़ाम हुए थे वो बच्चे तो प्रमोट हो जाएंगे, पर सीसीएस यूनिवर्सिटी में तो एग्ज़ाम हुए ही नहीं, तो सीसीएस यूनिवर्सिटी के बच्चे प्रमोट नहीं होंगे, उनके एग्ज़ाम होंगे। तो आपके एग्ज़ाम का टाइम पीरियड तो घटेगा ही, क्वेश्चन भी घटेंगे। ये आगे पता लग जाएगा कि पेपर एक तो नहीं होगा, अगर एक हुआ भी तो उसमें दोनों सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे। बात वही आ गई कि क्वेश्चन कम आएंगे। अब क्वेश्चन कम वो अलग अलग हो या एक साथ हो, ऐसा तो नहीं एक पेपर होगा तो कौन सा एक पेपर हो कौन सा होगा, ऐसा नहीं होगा। तो आप सब इन भ्रांतियों में ना रहें। टाइम कम है आपके पास, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट होके आप अपना टाइम पढ़ाने में लगाओ, पढ़ने में लगाओ, ना कि इन बातों से क्या होगा क्या नहीं होगा, एग्ज़ाम कैसा होगा, कितने घंटे का होगा। आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से चैप्टर वाइज, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, उनको आप फोकस करिए और अपने अपने टीचर के कांटेक्ट करिए कि आपको वो क्या बताएं, कैसे वो आपको एक स्ट्रेटजी बताएं। जो मैं बीएससी के बच्चों को स्टडी बता सकती हूँ, क्योंकि मैं केमिस्ट्री की टीचर हूँ। तो केमिस्ट्री में 3 पेपर होते हैं, बीए बीकॉम में 2 होते हैं, वहाँ 50-50 नंबर के 2 होते हैं, और बीएससी में 3 होते हैं 50-50 नंबर के। तो तीनों का एक पेपर होना, तो शायद देखो आगे क्या होता है। तो लेकिन आप अगर एक होता तो भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आएंगे, ये तो तय है कि 3 घंटे का तो होगा नहीं, पेपर कम होगा। अब बात आती है सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। तो सेकेंड ईयर का तो ऑब्जेक्टिव होना मुश्किल है, और आगे की गाइडलाइंस आपको मिल जाएंगी। अभी आप सब्जेक्टिव के अनुसार तैयारी कीजिए और आप कर सकते हो। मैं यही बताने के लिए आपको आई हूँ कि आप कर सकते हो। आप परेशान मत हो कि हम पे टाइम कम है, आप पे टाइम कम है। आप एक पेपर और दूसरे पेपर के बीच में तो आपको टाइम मिलेगा, 3-4 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, कुछ तो टाइम मिलेगा ही। एक पेपर के दूसरे पेपर के बीच में भी आप उसमें भी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, आपका ब्रेक हो गया है, लेकिन आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। किताब उठाओ, हर पेपर को टाइम दो। 9 पेपर हो गए आपके बीएससी के। बीएससी के 9 पेपर हैं, 3 फिजिक्स, 3 केमिस्ट्री, 3 मैथ, 3 केमिस्ट्री, 3 जूलॉजी, 3 बॉटनी, बाकी सबके तो 2-2 हुए, तो उनका तो और भी काम कम हो गया। तो आपको हर चैप्टर, जिस चैप्टर पे आपकी कमांड है उसके आप सॉल्व क्वेश्चन करो, अनसॉल्व क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आप तक आपको आपकी टीचर्स ने कराया है उनको रिवाइज करो, और कम से कम 15-16 घंटे की तैयारी शुरू करो। 15-16 घंटे, क्योंकि 9 पेपर तैयार करने हैं आपको। 9 पेपर एक दिन में आपको, इस 25 दिन में, 25 दिन लगा के चलो, तो आपको इन 25 दिन में, 20 दिन में 9 पेपर तैयार करने हैं। तो आप ये कैसे करोगी, आप स्ट्रेटेजी खुद बनाओ। सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। 20 दिन में करने हैं, 9 के 9 पेपर की तैयारी करनी है। और जब बीए बीकॉम के उनको 6 पेपर की तैयारी, वो अपने हिसाब से देख लेंगे कितना, एक पेपर के 2 हैं तो 6 पेपर हो गए उनके लिए। इनके लिए 9 पेपर हो गए बीएससी के लिए। तो आप
स्ट्रेटेजी बनाओ और आप कर सकते हो। वो क्यों? मैं आपको यही मोटिवेट करने के लिए आई हूँ। मेरा उद्देश्य आपको यही मोटिवेट करने का है कि मैंने भी 1 महीने की तैयारी करके फर्स्ट डिवीज़न के नंबर लाई हूँ MSc में। मेरी बेटी एक्सपायर हो गई थी, तो मुझे लगा मैं एग्ज़ाम मुझे देना या नहीं देना, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और मैंने केवल फॉर्म भरा था और एक भी दिन कॉलेज नहीं गई थी। वो थोड़ा सा जान पहचान थी, तो थोड़ी सी सेटिंग कर ली थी कि मैं कॉलेज नहीं आ पाऊँगी। तो फरवरी में मेरी जब बेटी एक्सपायर हुई, तो क्योंकि फॉर्म इसलिए भर दिया था, आगे पता नहीं क्या हो, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ फॉर्म भरो। उसके 1 महीने तक तो मैंने कुछ नहीं करा। फरवरी 21 फरवरी की बात है, पूरा मार्च भी ऐसे ही गया। उसके बाद मैंने अपनी फ्रेंड से नोट्स लिए, एक सर के पास गई कि सर इम्पोर्टेंट बता दीजिए। सर पता है छुट्टी क्या बोले? तो 10 के 10 क्वेश्चन करेगी। तब 10 में से हमें 5 करने होते थे। वो बोले तय 10 के 10 क्वेश्चन करेगी, तय 5 ही तो करेगी। उठाओ रिजल्ट पेपर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर को, मैंने फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पेपर उठाया, हर चैप्टर वाइज लिख के इम्पॉर्टेंट चैप्टर तैयार करे और हर चैप्टर तैयार करा। और प्रभु की कृपा से जो जो मैंने क्वेश्चन तैयार करे थे वो मुझे मिल गए और मेरे 65% आए विद इन 1 वीक, 1 मंथ की तैयारी से। और जो छुट्टियाँ होती थी उनमें तैयारी करी और पहले तैयारी करी। लेकिन आपको अपने माइंड ऑफ स्टेट को आपको कंट्रोल करना है। आप अखबार मत पढ़ो, बिल्कुल अखबार पढ़ना छोड़ दो, बिल्कुल दिमाग में व्हाट्सएप पर चट छोड़ दो कॉलेज के ग्रुप को। ये फोकस रखो, एग्ज़ाम होनी है, डेट शीट आनी है, बस उस दिन हम देख लेंगे। ये तय है, एग्ज़ाम है आपका, फर्स्ट ईयर का नहीं है, सेकेंड ईयर का है, थर्ड ईयर का है। तो आप बिल्कुल अपने आप को फोकस करके पढ़ना शुरू कर दो। अखबार देखना बंद कर दो कि क्या क्या नोटिफिकेशन आया। जितना आप अखबार देखोगे, जितना नोटिफिकेशन को पढ़ोगे, उतना कंफ्यूज होगे। फोकस ऑन योर स्टडी एंड अपने टाइम को बांट के 9 की 9 किताबों को पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट चैप्टर कर लो। इसमें फिजिकल पढ़ाती हूँ, फिजिकल में आप केमिकल पढ़ो। केमिकल तो सेकेंड ईयर में है ही नहीं, थर्मो है, सॉल्यूशन है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। 3-4 चैप्टर आप ये कर लो, आप पास तो हो ही जाओगे, ये गारंटी है। थर्मो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन, 3 चैप्टर तो ऐसे पक्के कर लो जो आपको छोड़ने ही नहीं है। तो आप इस स्टडी से काम करो और अपने आप को फोकस रखो कि आप ज़रूर पास होगे। अखबार पढ़ोगे ना सारा दिन, रोज़ की रोज़ न्यूज़, तो आप अपना टाइम ही वेस्ट करने वाले हो। तो अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, पढ़ाई में लगना है और रिज़ल्ट आए अच्छा। आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ। तो अपनी बूस्टअप होके पॉजिटिव एनर्जी से पढ़ना शुरू कर दो कि एग्ज़ाम है, अब कब है, कैसे है, पेपर कब है, ज़्यादा होंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, ये ना हमें पता ना तुम्हें पता। तो किन बातों को सोच के दिमाग ख़राब करते हो? जितने आएंगे उतने दे देना, जितने आएंगे उतने। एक पेपर होगा, एक दे देना। एक पेपर होगा तो आपके अपने सारे पेपर आएंगे। केमिस्ट्री का एक पेपर हुआ तो 2 क्वेश्चन फिजिकल के आएंगे, 2 केमिस्ट्री ऑर्गेनिक के, 2 इनऑर्गेनिक के। आप ये मत सोचो कि एक पेपर होगा तो कौन सा होगा, नहीं, ऐसा तो होगा ही नहीं। पहली बात तो कि केवल एक पेपर केमिस्ट्री का हो जाए, फिजिक्स का, एक मैथ का हो गया बस काम, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए, और जैसे ही कोई और अच्छी न्यूज़ आएगी मुझे, मैं बताऊंगी। केवल आप ये देखो कि आप कर सकते हो। मैंने भी किया, इसलिए आपको बताना है, आपको बूस्टअप करने के लिए आई हूँ, बूस्टअप, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत बहुत थैंक यू। और ये वीडियो और अधिक स्टूडेंट को शेयर करिए जिनको पढ़ाई में